हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज मैं उपस्थित हूं आपके सम्मुख कक्षा 11 यूपी बोर्ड में काव्य खंड में पहले चैप्टर का तीसरा अंश। मैंने साखी का एक भाग प्रस्तुत किया, फिर पदावली का पहला भाग प्रस्तुत किया। आज पदावली का दूसरा भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ कि पिछले वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। उसके पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं आप तक। प्रिय मित्रों, मेरा एक सपना है कि मैं इस वैश्विक महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सहायता कर सकूं और यूट्यूब पर ऑनलाइन फ्री कोचिंग स्टार्ट कर सकूं। उसके लिए मेरे पास टीचर्स का ग्रुप है। मैंने स्टूडियो तैयार लगभग कर ही लिया है। अब बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। जब तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं मिलेगा, तब तक मेरे चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा और मुझे लाइव क्लास नहीं मिलेगी। तो प्रिय मित्रों, बच्चों, दोस्तों, आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखा करें जिससे वॉच टाइम आए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें मेरे प्रति सहयोग की भावना से, ताकि हम भी आपका सहयोग निरंतर करते रहें। आप के घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, आसपास पड़ोस में, जान पहचान में, स्कूल में, मित्रों में बहुत सारे लोग होंगे जो 9, 10, 11, 12 के पढ़ने वाले छात्र होंगे, यूपी बोर्ड और सीबीएसई। उन सब के लिए मेरे चैनल पर वीडियोस उपलब्ध हैं और अगले वीक से मेरे चैनल पर कॉम्पिटिटिव्स का भी वीडियो आएगा। हिंदी व्याकरण का वर्णमाला पार्ट 1 तैयार है, तो आप सब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को भी इसको सेंड कर सकते हैं। एक थोड़ी सी इच्छा आपकी अगर हो जाए तो मेहनत कर देंगे तो बहुत बहुत आभार होगा आपका। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पदावली का दूसरा भाग, और ये चौथा दोहा है। इसमें कहा गया है कि पंडित वाद बदनते झूठा, पंडित वाद बदनते झूठा, और राम क्या दुनिया गति पावे, खांड क्या मीठा। कबीरदास जी कहते हैं पंडित वाद, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, ज्ञानी लोग, शास्त्री लोग जो वाद सिद्धांत बताते हैं, वदंते माने कहते हैं, झूठा है। जो लोग जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विद्वान लोग जो सिद्धांत बताते हैं वो सिद्धांत झूठा है, उसको कबीरदास जी झूठा मानते हैं। क्यों मानते हैं, उसका साक्ष्य कबीरदास जी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कबीरदास जी का कहना है कि राम क्या दुनिया गति पावे, खांड क्यों मुख मीठा। क्या सिर्फ राम राम कहने से दुनिया, संसार को गति माने मुक्ति, पावे माने प्राप्त हो जाती है? क्या इस संसार में भगवान राम का नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है? और खांड क्या मुख मीठा, खांड माने शक्कर, और क्या शक्कर का नाम लेने से ही मुख में मिठास आ जाती है? पावक क्या पाव जे दाग जे, क्या सिर्फ पावक माने आग, क्या सिर्फ आग कहने से, आग का नाम लेने से पाव जे दाजे इंसान जल जाता है या जल जाएगा? और जल कह तृषा बुझाई, क्या सिर्फ जल कह देने से, जल का नाम मात्र ले लेने से क्या प्यास बुझ सकती है? अब भोजन क्या भूख सिजे भाजे, क्या अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो सिर्फ भूख, मतलब भूख नाम ले लेने से, अगर भूख लगी है और भोजन नाम ले लेने से, क्या भोजन नाम ले लेने से भूख मिट सकती है? भूख तो तभी शांत होगी ना जब भरपेट भोजन किया जाएगा। और तो सब कोई तिर जाई, तो क्या राम के कहने, राम का नाम लेने से, राम कहने से कोई भवसागर से पार उतर सकता है? क्या कोई शक्कर कहने से उसके मुंह मिठास आ सकती है? क्या आग कहने से आग जल सकती है? क्या जल कहने से प्यास बुझ सकती है? क्या भोजन कहने से भूख मिट सकती है? ये तो सिर्फ अगर भूख लगी है तो भूख तभी मिटेगी जब भरपेट भोजन किया जाएगा, अर्थात जब राम की अनुभूति सच्चे भाव से हृदय में होती है तभी मुक्ति मिलती है। उसके अलावा मुक्ति नहीं मिलती। अगर केवल राम कहने पर भर से मुक्ति मिल जाती तो दुनिया में आज सब कोई मोक्ष प्राप्त कर लेता। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। नर मानव के साथ सुआ माने तोता,
मानव के साथ तोता भी, हरि माने राम, तो मानव के साथ तोता भी राम राम कहता है क्योंकि उसकी आदत होती है रिपीट करने की। तो जब उसको पाला जाता है तो उसकी आदत होती है वो वर्ड रिपीट करता रहता है। तो मानव के साथ तोता भी राम बोलता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन हरि माने नारायण, प्रताप माने प्रताप, लेकिन वो नारायण के प्रताप के बारे में नहीं जानता है, नारायण को नहीं जानता है कि नारायण है क्या। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, जो कभी स्वतंत्र होने पर अगर जंगल में उड़ जाता है तो बहुरी न सुरते जाने, सुरते माने याद आती है, तो फिर से उसको राम याद नहीं आते हैं। और सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भगत ने सुहासी, और जिन बंधुओं की, जिन मनुष्यों की सच्ची प्रीत विषय माया मतलब काम वासना में होती है, जिन मनुष्यों की प्रीति काम वासना में होती है, हरि भगति ने सुहासी, और श्री नारायण के भक्तों पर वो हंसते हैं। कहा है कबीर प्रेम नहीं उपजाए, इस प्रकार के लोगों के हृदय में प्रेम नहीं उपजता और बांधे हो जमपुरवासी। और इस प्रकार के लोग जब मृत्यु को प्राप्त होकर के यमराज के पास पहुंचते हैं तो वहाँ इस प्रकार के लोगों को बंदी बना लिया जाता है, इस प्रकार के लोगों को बंधन में डाल दिया जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को निश्चय ही नरक यात्रा करनी पड़ती है और इन्हों यमलोक में बंधन में डाला जाता है। आगे देखते हैं। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिलया जीवन हारा, अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे कुमरी हैं, कहा कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं हम न मरे मरी हैं संसारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो नहीं मरूंगा, संसार ही मरेगा, क्योंकि मुझे तो परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो गई है, मैं तो भगवान के बताए हुए रास्ते पर ही चल रहा हूँ, उनकी भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं मरूंगा, संसार ही मरेगा। हमको मिलिया जीवन हारा, हमको तो जीवन को जीवित रखने वाला, इस संसार में जीवित रखने वाला हमें मिल गया, अर्थात हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है। अब न मरो मरना मन माना, अब न मरो। कबीरदास जी कह रहे हैं अब तो मैं नहीं मरूंगा, मेरा मन मरने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मुझे परमपिता परमेश्वर की शक्ति का बोध हो गया है, मुझे यथार्थ पता चल गया है। और तेई मुए जिन राम न जाना, तेई मुए वही मरे जिन राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं जाना। मेरा मन तो मरने को तैयार ही नहीं है, अब वही मरे जिन्होंने राम को नाम को नहीं जाना है, जिन्होंने भगवान राम को नहीं जाना है, वही मरेंगे। और साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरे राम रसायन पीवे। कबीरदास जी कहे साकत मरे, जो शक्ति वाले लोग होते हैं, शक्ति के जो उपासक होते हैं, शक्ति साधनों को मानते हैं, तो वो मर जाते हैं। संत जन जीवे, जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं, वो जीवित रहते हैं। भरी भरी राम रसायन पीवे, और वो अपने संपूर्ण जीवन में भगवान की भक्ति रूपी रसायन का आनंद लेते रहते हैं। अब हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं हरि माने नारायण, मरी है माने मरेंगे। अगर हरि नर मरेंगे, नारायण मरेंगे तो हमहू मरी हैं, हम भी मरेंगे। अब हरि न मरे हम काहे को मरी हैं, अगर नारायण नहीं मरेंगे तो हम भी नहीं मरेंगे। कहने का मतलब ये है कि जीवात्मा उस परमात्मा का ही अंश है। अतः मैं इस सत्य को जानकर इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूँ कि परमात्मा के मरने पर ही आत्मा मरेगी, अन्यथा जीवात्मा भी परमात्मा के समान अजर अमर हो जाएगी। और कहा है कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब साधक जीवात्मा अपने मन को परमात्मा में मिला देती है तो वह अमृत का बोध प्राप्त कर लेती है और सुख सागर में निमग्न हो जाती है, सुख सागर में मिल जाती है। अब आगे देखते हैं। काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तले तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहू कासिन लाग। कहा कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अब इन आखिरी पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे कमलनी, काहेरी नलनी तू कुमिलानी, मलनी मतलब कमलनी, हे कमलनी तुम क्यों कुमला गई हो, तुम क्यों मुरझा गई हो। सरोवर का जल तो तेरी
नाल के पास ही है, अर्थात सरोवर का जल तुम्हें पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, फिर तुम क्यों मुरझा गई हो? तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है? ऐसा कौन सा कारण है जो तुम मुरझा गई हो? और तेरी ही नाल सरोवर पानी, मतलब तुम्हारी नलनी के पास ही, अर्थात सरोवर का पानी तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी तुम मुरझा गई हो, जल में ही रहती हो। उसके बाद भी जलमय उत्पत्ति जलमय बास, जलमय नलनी तोर निवास। और कहने का मतलब है कि तुम जल में ही उत्पन्न होती हो, जल में ही तुम्हारा जन्म होता है, जल में ही तुम रहती हो, तुम्हारा निवास स्थान जल ही है, और अंत में जल में ही तुम्हारा अंतिम संस्कार हो जाता है, अंतिम विलय ही तुम्हारा जल में ही होता है। जल में नलनी तोर निवास, अंतिम समय भी तुम्हारा जल में ही व्यतीत होता है। फिर हे कमलनी, तुम क्यों कुमला गई हो? तुम क्यों मुरझाई हो? फिर ना तली तपति न ऊपर आगी, तोर हेतु का सिन लाग। अब यहाँ पर कहा गया है कि ना तो तुम्हारे तल में कोई तपन है, कोई आग है, न ऊपर तुम जो है तप्त रही हो, ना तुम्हारे तल में कोई तपन है, उसमें ठंडक है, और ना ही ऊपर तुम तप रही हो। फिर भला तेरा प्रेम किससे हो गया जिसके कारण तेरी उत्फुल्लता समाप्त हो गई? अर्थात तोर हेतु कहू कासन लागे, तुम्हारा मन किसके साथ लग गया है जो तुम उसके वियोग में इस प्रकार मुरझाई चली जा रही हो? और कहा है कबीर, जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके कारण तेरी उत्फुल्लता समाप्त हो गई है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के समान हैं, अर्थात जल से कभी अलग नहीं होते हैं, वे मेरे विचार से कभी मृत्यु का वर्ण नहीं करते, वे तो अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर इसका हम जीवात्मा में अर्थ लगाएं तो हे जीवात्मा, तेरे दुख का क्या कारण है? तू परमात्मा से कभी अलग नहीं होती, फिर भी तू क्यों दुखी है, क्यों मुरझाई चली जा रही है? तू परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, परमात्मा में तू स्थित रहती है, और अंततः परमात्मा में तू विलीन हो जाती है। इस प्रकार तू निरंतर परमात्मा का अंश होकर रहती है। तेरा प्रेम किन सांसारिक विषय वासनाओं से हो गया है जिनके कारण तेरी प्रसन्नता नष्ट हो गई है? कबीरदास जी कहते हैं कि जो स्वयं परम आत्मा का स्वरूप है, वे कभी मृत्यु का वर्ण नहीं करते हैं। जीवात्मा तो परमात्मा का ही एक रूप है, अतः उसके नष्ट होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कक्षा 11 यूपी बोर्ड में पदावली भाग 2 हमने प्रस्तुत किया। आज से पहला पाठ संपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको समझाने में सफल रहे होंगे। आने वाले समय में अनवरत हम आपके लिए वीडियोस बनाकर भेजते रहेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। और जो मैंने मैसेज दिया है उसके लिए मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि आप सब मेरे मित्र, मेरे हृदय विराजमान मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए और लोगों से प्रेरित करिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें और देखें, ताकि हमने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकें। और बहुत सारे गांव देहात के हमारे जो बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं अच्छी कोचिंग संस्थानों में जाने का, और फिर इस समय वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है जहां स्कूल संस्थाएं सब बंद हैं, वहां पर एक शिक्षा को मजबूत करने की तरफ हमारा ये जो कदम है बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। आशा करते हैं आप सब यथार्थ प्रतिज्ञा देंगे, सहयोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए घर पर हैं, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।